कृष्णा। आज मैं आप लोग के साथ भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूंगी और बहुत ही नॉलेज देने वाला और बहुत ही डीप डिस्कशन वाला ये चैप्टर है। इसका एक एक श्लोक जो है वो समझने वाला है, पार्ट्स में समझने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर इसको डेप्थ में पढ़ा जाए, बार बार समझा जाए और अपनी प्रॉब्लम्स को साथ में रखा जाए तो ये बहुत सारी बातों में आपको क्लैरिटी दे सकता है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम इससे क्या लेसन्स ले सकते हैं। तो इस तरह से शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम दिया है गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन रो रहे हैं, परेशान हैं और युद्ध नहीं करना चाहते हैं, दुखी हो रहे हैं, घर वालों को मारना पड़ेगा। तो कृष्ण ने उनसे क्या कहा? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे, मेरे गुरु हैं, मैं उन पे कैसे बाण चलाऊंगा? मेरे पितामह हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा, देखिए इससे ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मानसिकता, हमारी मेंटल कंडीशन को शो करते हैं इन मेनी प्रॉब्लम्स। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस करो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणगत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। माइंड इट, यहां अंडरलाइन कर लीजिए शब्द मेरी इंद्रियों को, जो अर्जुन ने बोला है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब देखिए पॉइंट यहाँ है, शुरू के जो श्लोक आते हैं उसमें एक पॉइंट को लोग बड़े उससे पकड़ते हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत वैरागी थे। बिल्कुल पकड़ना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ही सेड कि मैं अपनों को ही मारूंगा से बेटर है कि मैं भीख मांग लूंगा। तो कितना उनमें वैराग्य था ये तो लोग नोटिस कराते हैं, बट जो कृष्ण नोटिस आगे कराएंगे हमें वो नोटिस करना है। अर्जुन किस बात को लेकर दुखी है कि मैं अपने पितामह को कैसे मारूंगा, मैं अपने गुरु को द्रोणाचार्य जो है उन पे कैसे हथियार उठाऊंगा, मैं अपनी इंद्रियों से नहीं लड़ पा रहा हूं। तो अर्जुन इज टेकिंग एवरीथिंग पर्सनल। किसको दुख हो रहा है? उनकी खुद की इंद्रियों को दुख हो रहा है। वो किसकी इंद्रियों को सुख में रखना चाहते हैं? अपनी इंद्रियों को सुख में रखने की बात कर रहे हैं कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगा, गलत के साथ गलत नहीं करूंगा,
क्योंकि वो मेरे अपने हैं, तो मेरी इंद्रियों को दुख होगा। अगर मैं उनको मारूंगा तो मुझे उससे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। वो पर्सनली हर चीज को देख रहे हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देख रहे हैं। और जब हम हर चीज पर्सनल भोग करने की इच्छा से देखते हैं, पर्सनली खुश होने, पर्सनली दुखी होने की इच्छा से देखते हैं कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख हो गया, मेरा सुख नहीं है, या मैं खाली सुखी हो जाऊं, या मेरा परिवार सुखी हो, तो हमको क्या मिलता है? पेन, दुख मिलता है। अब समझते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं। ये समझना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे हमें एक्सट्रैक्ट करनी है नॉलेज अपने लिए, जो हमारे साथ होता है, जो हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। पहली चीज, कृष्ण पहली चीज अब आत्मा की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं थे और आगे नहीं रहोगे, या ये पहले नहीं थे और ये आगे नहीं होंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो सिंपल शब्दों में यही एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये एक पॉइंट होगा। आगे आप बढ़ेंगे तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई चीजें कृष्ण समझाएंगे, पहली क्लियरिटी देंगे कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जो सबसे बड़ी ट्रुथ है, पहले तो वो बताएंगे, अभी वो और भी चीजें बताएंगे। तो फर्स्ट ट्रुथ क्या है जो दिमाग में रखनी चाहिए, कि हम ये बॉडी नहीं है, सोल है। हमने फिर से आना है यहाँ पे। अगर हमारी इच्छाएं हैं अच्छा करने की, बुरा करने की, अपने लिए, किसी और के लिए कोई भी इच्छा रह गई है, तो हम तो वैसे भी बार बार यहाँ आते हैं। शिखंडी आई थी ना बदला लेने पितामह भीष्म से, और अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम आत्मा है और हम इस चक्र में गोल गोल चल रहे हैं, फिर से हम मरेंगे नहीं, हम फिर से आएंगे। दूसरी चीज की जो तुम्हें दुख हो रहा है या दुख होगा इन चीजों से, उसको तुम सहना सीखो। तो देखिए, दूसरी चीज हमको ये पता होना चाहिए कि हर चीज ठीक नहीं हो सकती है, हर सिचुएशन हमारे हिसाब से परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को हमें सहना सीखना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, फॉरगो कर देना चाहिए, इट्स ओके कह देना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसलिए नहीं कि मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल बात है कि हम समभाव है, खुशी है तो दुख है तो एक जैसे हैं, इसलिए हमको मुक्ति मिलेगी। नहीं, आप समभाव तभी रह पाएंगे जब आपको पूरी नॉलेज होगी। आप खाली एक्टिंग करके या प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस बिल्कुल करनी होगी, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज पूर्ण होगी तभी हम समभाव रह पाएंगे, और जब समभाव रह पाएंगे तो मुक्ति के लायक बन पाएंगे। क्योंकि हम कार्मिक रिएक्शंस में नहीं बंधेंगे ना। कुछ भी बुरा होगा तो हम सोचेंगे अच्छा बेटा तुमसे तो मैं अगली बार बदला लूंगा, तो बदला लेने के लिए आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा।
तो संभाव रहने से मैच्योरिटी आ जाती है, पता चल जाता है कि हम खुद फंसे हैं अच्छे और बुरे कर्म करने के चक्कर में। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर, ये जो भौतिक शरीर है इसे असत कहते हैं, का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर आत्मा की बात पे कृष्ण आ गए। अविनाशी, अप्रेममय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अश्व या स्वाम्भी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। मतलब मरना तो सबको है ही है। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा की बात हो रही है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है, यह मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इतनी सारी आत्मा की कृष्ण बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ये बात नहीं शो करती है कि हम आत्मा हैं तो यार इसको चलो मार दो, उसको उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरा थोड़ी ना। नहीं, आत्मा के बारे में बात करने का एक बहुत बड़ा रीजन शो होता है फ्रेंड्स, कि जो आप आज कर रहे हैं या जो आपको मजबूरन करना पड़ रहा है अर्जुन की तरह, वो आपके पास्ट जन्मों से कनेक्टेड है। आपने ऐसी इच्छाएं करी हैं कि उसके पूर्ति के लिए, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आज आप इस सिचुएशन में हैं। ये मतलब है इसका। आप बट ऑब्वियस है, इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 5th, 6th, 7th, तो दैट मीन्स कि यू हैव गॉन थ्रू क्लास 1, 2, 3। विदाउट क्लास 2, 3 पास किया, आप 4th या 5th में नहीं है। आपने अगर 12th का बोर्ड दिया है तो फॉर श्योर आप 10th का बोर्ड दे चुके हैं, इसलिए आज आप 12th के बोर्ड में पहुंचे हैं। तो आत्मा है हम, शरीर नहीं है। ये साफ चीजें शो ये नहीं करती है कि हम कहें कि अरे नहीं नहीं वैरागी हो जाओ। लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अरे हमें तो वैरागी होना चाहिए और भगवान का नाम लेना खाली चाहिए क्योंकि हम तो आत्मा है। ये सब समझा रहे हैं हमको, तो ऐसा थोड़ी ना, हम तो कर्म करेंगे। नहीं, कृष्ण आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि जो आज अर्जुन भी कर रहा है वो उसकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और जो आज और लोग भी कर रहे हैं वो उनके पास्ट और फ्यूचर लाइफ से कनेक्टेड है। जो आज करेंगे उसका कल भोगना पड़ेगा उसको। साफ साफ चीजें दिख रही हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन में स्टोरी चल रही है सारी। कृष्ण का ये कहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ना तुम नहीं रहे हो, हम थे, हैं और रहेंगे, का मतलब ही यही है कि अपनी जो हम करते सोचते हैं या जो हम सुख आज भोग रहे हैं या जो हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन रीजन पूछते हैं ना कि हम ये दुख क्यों भोग रहे हैं, तो वो हमारे पास्ट की करनियां हैं जिसकी वजह से हम भोग रहे हैं। तो पूरी एक श्रृंखला चल रही है, वो आत्मा के थ्रू कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि सारे हमारे और इनके जो भोगेंगे पास्ट कर्मास जो है उसका रिजल्ट है। किंतु यदि, कृष्ण कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा
सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक के करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कृष्ण ये समझा रहे हैं? इसका एक विजन हम ये भी ले सकते हैं कि भाई जो अर्जुन को आज करना पड़ा है, वो चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो, ये सब पास्ट से कनेक्टेड है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट, अब कृष्ण क्या समझा रहे हैं? अब मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें, कि अब इस मटेरियल शरीर में जो अर्जुन है, अभी तक तो उन्होंने समझाया कि हमारे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक शरीर में तुम आज हो तो ये आज ही था खाली, नहीं, इसका पास्ट था, उसकी वजह से ये प्रेजेंट है और इसी की वजह से फ्यूचर भी अभी आगे आएगा। अगर इतना प्यार है पितामह भीष्म से, तो हो सकता है कि किसी जन्म में वो उसको प्रेम करने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए उनको प्राप्त हो, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, समझाने के लिए कि सब चीजें कनेक्टेड है, खाली आत्मा, खाली फिलोसफिकली नहीं हमें समझना है। अब कृष्ण समझा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई, हाँ, कि भाई अर्जुन जो है उन्होंने एक राज परिवार में जन्म लिया है, वो क्षत्रिय हैं, तो अब मटीरियली वर्ल्ड में भी रहने के हिसाब से उनको लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना। क्षत्रिय होने के नाते अपने, जैसे हम अपने से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं अगर मेल हूं तो मेरा कार्य है अपने परिवार का पालन पोषण करना, मैं अगर फीमेल हूं, मदर हूं, तो मेरा कार्य है, ये मेरा धर्म है कि मेरे को अपनी फैमिली का केयर करनी है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। तब सारे तरीकों से कृष्ण उसको प्रॉपरली समझा रहे हैं, जो हमें भी समझने के लिए जरूरी है। हे पार्थ, ये क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भाई, इस स्तर पे कृष्ण अभी बात कर रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन इंद्रियों के स्तर पे बात कर रहे हैं, है ना, कि मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं टेंशन और शोक के मारे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, क्योंकि अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं वो। अब बैटलफील्ड में खड़े होकर सोल्जर रिफ्यूज कर रहा है, तो आपने अपना धर्म नहीं निभाया। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो इंसान सम्मानित होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी सजा अपमान होता है। तो ऐसा कभी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, और ना ही किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। बहुत से लोग मैं देखती हूँ आज के समाज में, बहुत सम्मानित लोग जो है उनके लिए कोई भी कुछ भी कह देता है, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तो कर जाएंगे, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बात जिसकी भगवत गीता में बात की गई है, तो सोच समझ के हमें लोगों के बारे में बातें करनी चाहिए या बोलना चाहिए। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है?
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब समझिए, देखिए अभी तक तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि भाई तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, प्लस तुम जो हो मटीरियली एक योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अब वो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसी बात को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए या हमें अपने कार्य क्यों और किस तरह से करने चाहिए। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखिए अभी तक कृष्णा ने उनको जो भी समझाया उसमें उनका पर्सनल हित रिफ्लेक्ट हो रहा था कि भाई तुम अगर युद्ध करोगे और क्षत्रिय रूप में तुम अगर युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। ये पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता ना कि पर्सनल सुख मिलेगा अर्जुन को युद्ध करने पे। लेकिन अब पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके इंद्रियों का जो ये लो फॉर्म है ना, लो थिंकिंग, मेरे लिए करूं, मेरा क्या बेनिफिट है, से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि इन सब चीजों से ऊपर उठो। जो वेद हैं, वेदों में स्वर्ग नरक के भी बारे में बताया गया है, पर्सनल इंटरेस्ट में आपके लिए क्या अच्छा होगा के बारे में बताया गया है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भी अच्छी बात है, वेद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर्सनल इंटरेस्ट से, वेदों की भाषाओं से, चीजों से ऊपर उठो, इससे भी महान है कुछ करने के लिए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये बात क्यों कह रहे हैं अर्जुन से? देखिए अर्जुन भक्त हैं, मित्र हैं, और अर्जुन के पास तो ये सब कुछ था ऑलरेडी। वो सांस भी लेते तो उन्हें कृष्ण की ही आवाज उनकी सुनाई देती थी, कृष्ण कृष्ण। लेकिन ये हमें बताने के लिए कह रहे हैं, जो लोग स्पेशली भक्ति में हैं या भगवान मानते हैं कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, ये उनके लिए है कि अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हैं तो आप भगवान से नहीं प्रेम कर सकते हैं उच्च स्तर का, क्योंकि आपको मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब वेदों का जो फाइनल कह लीजिए वर्डिक्ट है, फाइनल रिजल्ट है वेदों का, वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है। वो यही सिखाते हैं कि आप जो काम करिए वो भगवान को दिमाग में रखते हुए उन कार्यों को करिए। अच्छा, भगवान किस लिए काम करते हैं बताइए? भगवान अपने सुख के लिए काम करते हैं। कृष्ण ने जो भी करा पृथ्वी पे आके, प्रभु श्री राम ने जो भी एग्जाम्पल सेट करे, क्या उन्हें मजा आ रहा था? अपने पर्सनल मजे के लिए उन्होंने करे? नहीं,
भगवान जो करते हैं वो पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसे अच्छे रहोगे तो ऐसा अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो दंड मिलेगा। तो कृष्णा ने हमेशा से सोसाइटी के लिए किया है सब कुछ, अपने पर्सनल हित के लिए नहीं किया। वो अपने घर द्वारिका में रहने से ज्यादा पांडवों के पास आके रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको समाज का उद्धार करना था, खाली अपना पर्सनल उद्धार नहीं करना था। तो वही वो महानता जो है वो अर्जुन को सिखा रहे हैं। इंसान महान कैसे बनता है? जब आप अपने भगवान को, उनकी भक्ति करते हैं तो आप में भी वो क्वालिटीज आती हैं। आप उनकी तरह सोचेंगे, आप उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू करेंगे और कर पाएंगे दृढ़ता पूर्वक। अगर आप सोचें कि ओ माय गॉड, मैं इतनी महान कैसे बनूं कि मतलब अपने लिए कुछ ना करूं और सारे समाज के लिए कुछ मैं करूं, मैं तो देवी कैसे बनूं, तो नहीं बन पाएंगे और पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ हद तक ये पॉसिबल हो जाएगा विदाउट आपका नुकसान हुए, विदाउट आपकी चीजें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किए बिना आप महान बन सकते हैं। कैसे? अगर आप भक्ति में इन्वॉल्व हो जाएं, तब आप अपने आप चीजें उस तरीके से होंगी कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी सस्टेन हो जाएगा और आप समाज के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना शुरू करेंगे। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर पर्सनल इंटरेस्ट जो हमें होता है, देखिए हम हर छोटी चीज में पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। मेरा बच्चा महान हो जाए, मेरे को प्रमोशन मिले, बस मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेज मिले, मेरी सबसे ज्यादा तारीफ हो, मैं आगे आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं कंपटीशन में जीत जाऊं, मैं सबसे सुंदर दिखूं, मेरा नाम चारों तरफ गूंजे, सब मेरे लिए बातें हो, वाह 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 मेरी ही हो। ये पर्सनल इंटरेस्ट है ना। और इससे कृष्ण ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त घृत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, अपने मजे के लिए चीजें सिर्फ भोगना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने भले के लिए चीजें ना करें, आप बिल्कुल अपने लिए करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, बट बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अगर आप फैमिली के लेवल पे देखिए तो बहुत से लोगों के गांव वगैरह का देख सकते हैं आप, न्यूज में आता है कि किसी लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, तो लोग जो है सिर्फ, या किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ गलत हो गया तो अपने बच्चे के लिए कोई लड़ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं लड़ते हैं कि हम सिर्फ हमारा बेनिफिट हो जाए। लड़ा ऐसे जाता है कि समाज के लिए एग्जाम्पल सेट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, जब भाई बहुत लोग, घरों में बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स है समाज में, लेकिन घर के अंदर जो कंफ्यूजन्स दूर कर दिए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, वो घर के ही दरवाजों के अंदर बंद रह जाते हैं, उससे समाज का कोई भला नहीं होता। लेकिन अगर यही लड़ाई जब उठ करके सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, हाई कोर्ट तक जाती है और सुप्रीम कोर्ट कोई नया जजमेंट देता है कि नहीं भाई ये चीज समाज के लिए अब अच्छी नहीं है, इसको चेंज करना जरूरी है, तो वो एक लॉ बन जाता है कि उस केस के बेसिस पे बाकी जो जगह समाज में गलत हो रहा होता है उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट किया जाता है बाकी जगहों के। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि समाज में ये चीज सही नहीं हो रही है, इसका बदलाव इस तरह से होना चाहिए, तो वो एक लॉ बन के पूरे समाज के लिए काम आता है। तो वैसे ही जब आप अपने कष्टों के लिए लड़ाई करें, अपने घर में आवाज उठाएं या बाहर समाज में भी, कॉलोनी में आवाज उठाएं, तो ये अपने पर्सनल हित के लिए खाली सोच करके आवाज ना उठाइए,
ये सोच करके आवाज उठाइए कि इसमें सबको क्या फायदा होगा, है ना। पूरी फैमिली का भला होना चाहिए, पूरे सोसाइटी का भला होना चाहिए, या उस तरीके की प्रॉब्लम्स हम खाली अपने लिए ही नहीं दूर कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमेशा सोचना चाहिए, नैरो तरह से नहीं सोचना चाहिए। तब तो ये इस क्या होता है ना, देखिए जब हम सिर्फ अपने लिए सोच करके लड़ते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, खाली लड़ना ही नहीं, कुछ बहुत अच्छा पर्सनल अपने लिए करते हैं या सिर्फ अपनी संतानों के लिए अच्छा करते हैं सोच सोच करके, तो उससे क्या होता है कि हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। कृष्णा यही समझा रहे हैं कि जितना पर्सनल लेवल पे अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए करोगे, उतना तुम कर्म बंधन में बंधोगे। और जब दूसरों के लिए हम करते हैं, जनहित के लिए कोई चीज करी जाती है, तो हम कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। स्पेशली जब हम भगवान को बुद्धि में रखें, क्योंकि ऐसे देखिए महानता के कार्य करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ना आप खुद कर पाएंगे, ना ये समाज आपको करने देगा। लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के, कृष्ण भावनामृत में रह करके इन कामों को, इन कार्य को करेंगे, तो ये इजीली आप सिर्फ माइंडसेट की बात है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, जाकर के नारे लगाने हैं या वो बोर्ड्स बनाने हैं और सड़क पे उतरना है, मोर्चा निकालना है, नहीं। आपको थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर आप मार्केट प्लेस में, मैं देखती हूँ बहुत से लोग अपने बच्चों को, जैसे कोई डांट दिया किसी ने, आप अगर अपनी फैमिली से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, ये सोच के कि भाई जैसा मैं बिहेव करूंगा वैसे बहुत सारे लोग मुझको देख करके अच्छा बिहेव करेंगे। मैं अगर कूड़ा नहीं फेंकूंगा रोड पे या बाहर सिर्फ डस्टबिन में ही थ्रो करूंगा, तो समाज में किसी एक को नहीं, चार को उससे एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कि भाई देखो ये हमेशा क्लीनलीनेस पे ध्यान रखते हैं। तो जब करिए इस तरीके के कार्य, तो समाज को दिमाग में रख के करिए कि मैं पूरी सोसाइटी के भले के लिए कर रहा हूं, अपने भले के लिए खाली नहीं कर रहा हूं। आगे कृष्ण कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान को दिमाग में रख करके ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सबके लिए सोच के अच्छा जब हम करते हैं, तो हमें सुख ही सुख मिलता है, अभी भी इस शरीर में रहते हुए भी और शरीर से छूटने के बाद भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी, मोह रूपी, मोह है, इससे मोह है, उससे मोह है, अपने घर से मोह है, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का, पर्सनल इंटरेस्ट का और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने से ऊपर परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छे क्लोथ्स नहीं पहन सकते, ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि थिंकिंग प्रोसेस में फर्क होना चाहिए। आप सेम चीज करें, लेकिन अब दिमाग में भगवान को बैक ऑफ माइंड रख के करें। आपको जॉब करके पैसा अर्न करना है, तो आप सोचिए कि मैं अपने कृष्णा की, अपने भगवान की, अपने मंदिर में कैसे सेवा कर सकता हूँ। वो सोच करके पैसे अर्न करने और फिर अपनी फैमिली को उसमें पालना है और भगवान की सेवा भी करनी है। तो हर कार्य में भगवान को दिमाग में रख के करना है। कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो
त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने का वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तब आप मन को शांत करने के लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। मगर अगर भगवान को अपनी कॉन्शियसनेस में बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप अपनी सारी गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, जिन हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, उस सब आपको सपोर्ट मिल जाएगा चेंज करने का। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए, ये चीजें सारी एक प्रूफ देती हैं। हमारी सोसाइटी में आज बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाने की कोशिश की जाती है मॉरल साइंस की बुक से, पर क्या वो मॉरलिटी है आज हमारे बच्चों में जो कि पहले के जनरेशन्स में होती थी? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले की जनरेशन्स जो है वो अपने कल्चर की बुक्स से भी पढ़ाते थे, सिलेबस की किताबों के साथ साथ। जो गुरुकुल थे उनमें क्या साइंस नहीं पढ़ा जाता था या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जाता था, मैथमेटिक्स नहीं, सब पढ़ते थे। एवरीथिंग, एवरी नॉलेज वाज गिवन टू देम, बट साथ में आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब बताया जाता था। तो क्या है, सब चीजें मिल करके आपके बच्चे की मॉरल वैल्यूज हाई होती थी। हाई मॉरल वैल्यूज के साथ वो इनकलकेट होते थे बचपन से। तो बहुत जरूरी है बचपन से ही आप सिलेबस की किताबों के साथ साथ उन्हें रामायण और भगवत गीता पढ़ाएं, समझाएं, स्टोरीज सुनाएं, रामायण की स्टोरीज सुनाएं। वेदों से, पुराणों से इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स मिलती हैं शॉर्ट स्टोरीज के साथ, वो सुना सुना के उन्हें बढ़ाने दें। तभी ये पॉसिबल है कि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग आएंगी अपने रिलीजन के हिसाब से 110%, क्योंकि वो बैकबोन है, मॉरल वैल्यूज की बैकबोन है हमारी जो रिलीजियस स्टोरीज हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो कृष्ण, आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो अगर सोचिए हम कहाँ से शुरू हुए थे। कृष्ण जो है वो दूर कर रहे थे टेंशन अर्जुन की। उन्होंने पहले सांख्य योग के हिसाब से उनको फिलोसफिकल कुछ कुछ चीजें बताई, हमारे हिसाब से फिलोसफिकल की आत्मा हो तुम इसलिए शोक मत करो। फिर उन्होंने बताया कि भाई तुम मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि भाई तुम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और इंद्रियों के सुख के लिए मत लड़ो।
भाई द्रौपदी का अपमान हुआ था, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा था अर्जुन को, तो वो सोच रहे थे कि मैं ये सब सुख मुझे मिल भी जाएगा तो मैं खुश क्यों होऊंगा जब मेरे अपने ही जिंदा नहीं होंगे। तो कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश यही करी कि तुम अपने पर्सनल लेवल पे सोच रहे हो, वो सोच बस बदलो। सोच ये होनी चाहिए कि समाज में क्या मैसेज जाएगा। क्या समाज में ये मैसेज जाएगा कि भाई द्रौपदी जैसी महान स्त्री जो थी उनका अपमान हो सकता है, तो छोटी मोटी स्त्री का क्या हाल होगा, उसको तो मतलब भयावह है जो आज कलयुग में हो रहा है, वैसा बहुत पहले से ही होना शुरू हो गया होता और उससे भी ज्यादा भयानक इस वक्त रूप ले चुका होता। तो जिस तरह से इन पांडवों को इक्वली नहीं देखते थे धृतराष्ट्र, अपने बच्चों को हमेशा सुख में देखना चाहते थे, इन्हें हमेशा दुख में। तो यही कृष्ण समझा रहे थे कि युद्ध तुम्हें इसलिए नहीं करना है कि तुम जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोच रहे हो कि मैं क्या इतना छोटा हूं, मतलब प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करूंगा, नहीं। ये समाज को एक मैसेज देना है और धर्म की स्थापना करनी है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? विदाउट भक्ति, विदाउट भगवान को दिमाग में रखे वो बल प्राप्त नहीं होगा। इंसान सेल्फिश हो ही जाएगा एक पॉइंट पे, लड़ते लड़ते उसको पर्सनल इंटरेस्ट में ही वो लड़ना शुरू करेगा या कुछ अच्छा काम करना शुरू करेगा। शुरू तो नॉर्मली करेगा, लेटर ऑन धीरे धीरे फिर वो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट आने लगता है, अपना लालच आने लगता है। लेकिन जब आप वही कार्य भगवान के लिए कर रहे होते हैं तो आप समाज के लिए जिस तरह से शुरुआत करते हैं उस काम को करने की, तो वैसे ही समाज के भले के लिए ही एक हमेशा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में काम करेंगे। और जब आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में काम करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खाली नहीं करेंगे, समाज की भलाई के लिए करेंगे, कीपिंग इन माइंड कृष्णा, तो आप कर्म के बंधनों में नहीं बंधेंगे। आपको बार बार सुख और दुख की अनुभूति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पे नहीं आना पड़ेगा। आप अपने ओरिजिनल स्टेट में ओरिजिनल तरह से रह पाएंगे हैप्पीली एवर आफ्टर एक्चुअली में। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। हरे कृष्णा।